जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। पूर्वी सिंहभूम में गजराज का आतंक, वृद्ध महिला को पटक कर मार डाला। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर एक तरफ वन विभाग के पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित चकुलिया में हाथियों के भोजन के लिए एक साथ 1 लाख पौधे लगाने की तैयारी में जुटा था, वहीं दूसरी ओर जंगली हाथियों ने सुबह सुबह एक वृद्ध सबर महिला की जान ले ली। चकुलिया स्थित भातकुंडा पंचायत की चियाबागी में सोमवार की सुबह 6 हाथियों का झुंड आ पहुंचा। गांव की रत्नी सबर उस दौरान शौच के लिए निकली थी, तभी जंगली हाथियों से उसकी मुठभेड़ हो गई। जंगली हाथियों ने रत्नी सबर को पटक कर मार डाला। गांव में हाथी आने की सूचना मिलने पर गांव में अफरा तफरी मच गई। काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। काफी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़ा गया। इस घटना के बाद गांव में आतंक का माहौल है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी है। इस दौरान वनपाल कल्याण महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। महिला के शव को चकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहाँ से चकुलिया पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए इसे घाटशिला भेज दिया। रत्नी सबर चियाबांदी में अपने बहन के दामाद के घर रहती थी। उसके पति की भी काफी पहले ही मौत हो चुकी थी। उसकी कोई संतान भी नहीं है। बता दें कि 2007 से लेकर अब तक हाथियों के हमले से चकुलिया में 43 लोगों की जान चली गई है। हाथियों के हिंसक होकर हमला करने की प्रवृत्ति बढ़ने से अब क्षेत्र के लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश बढ़ती जा रही है। सीपी सिंह के क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़े वोटर, दिनेश मरांडी के क्षेत्र में सबसे कम। लोकसभा चुनाव के बाद रांची विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की तादाद राज्य में सबसे अधिक बढ़ी है। वहीं लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम इजाफा हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या और विशेष पुनरीक्षक कार्यक्रम के बाद मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के आंकड़ों की तुलना से इसका पता चलता है। रांची विधानसभा सीट से अभी विधायक, पूर्व नगर विकास मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह तथा लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से विधायक, कदवार आदिवासी नेता रहे साइमन मरांडी के पुत्र दिनेश विलियम मरांडी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड की मतदाता सूची में 2,56,73,706 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए गए थे, जो 25 जून से 14 जुलाई तक चले विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद बढ़कर 2,59,05,627 हो गए। इस तरह मतदाताओं के तादाद में 2,31,921 का इजाफा हुआ है। सुरक्षा में बड़ी चूक, हजारीबाग में अस्पताल से इलाजरत कैदी फरार, पुलिसकर्मी की हत्या कर भागा। हजारीबाग में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहाँ शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कैदी मोहम्मद शाहिद अंसारी ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी चौहान की हत्या कर फरार हो गया है। इस घटना के बाद अफरा तफरी फैल गई। घटना के बाद पूरे पुलिस प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाते ही हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय, एसपी अरविंद कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ कुमार शिवाशिष समेत कई पुलिस के वरीय अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की हत्या कर फरार होने वाला सजाया हफ्ता कैदी था। उस पर हत्या के कई मामले बोकारो में दर्ज बताया जाता है। कुछ दिनों से उसका इलाज हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। उसके सुरक्षा में जिला बल के पुलिसकर्मी चौहान हेमब्रम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात था। जानकारी के अनुसार फरार कैदी बोकारो चास का रहने वाला है। घटना की सूचना के बाद पुलिस महकमा सक्रिय हुआ है। एसपी हजारीबाग के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। खोजी कुत्तों को घटना स्थल पर लाकर अनुसंधान शुरू किया गया है। कैदी वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल घटना को लेकर एसपी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। जेपी केंद्रीय कारा अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने कहा कि कैदी शाहिद अंसारी का शरीर के दाएं हिस्से में शिकायत था। कैदी का इलाज मई 2024 में रिम्स में चल रहा था। वहां से उसे 1 जून 2024 को एम्स रेफर कर दिया गया। एम्स रेफर किए जाने के बाद सरकारी प्रक्रिया के तहत हजारीबाग जेल लाया गया। उसके बाद उसे 27 जुलाई 2024 को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे एम्स भेजने की प्रक्रिया चल रही थी। ससुराल आए युवक का रेलवे ट्रैक में मिला शव। जीआरपी ने रविवार को प्रधान घंटा रेलवे स्टेशन के पास पटरी से यूपी के 25 वर्षीय युवक का शव बरामद किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक शनिवार को अपनी पत्नी पारुल देवी को उसका मायका प्रधान घंटा बेदिया टोला पहुंचाने आया था। शाम 5 बजे ससुराल में विवाद होने के बाद वह वहां से निकल गया था।
प्रधान घंटा गेट के पास उसके साला के साथ मृतक की बहस हुई थी। रात करीब 9 बजे उसका शव प्रधान घंटा रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर मिला। शव बरामद होने के बाद उसके ससुराल वाले फरार हो गए हैं। बेदिया टोला निवासी धर्मेंद्र बेदिया की पुत्री पारुल से 2 माह पहले ही उसकी शादी हुई थी। जीआरपी ने रविवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद युवक का शव उसके घर से आए परिजनों को सौंप दिया। सौंदर्यीकरण को ले विधायक व नगर आयुक्त ने किया झील का निरीक्षण। तोपचांची वाटर बोर्ड झील के 100 साल पूरे होने पर 15 नवंबर को होगा समारोह। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, जामताड़ा के एमडी सह नगर आयुक्त, तोपचांची बीडीओ, सीओ ने रविवार को तोपचांची झील का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक श्री महतो ने कहा कि 15 नवंबर को तोपचांची झील का 100 साल पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर जमाड़ा व जिला प्रशासन द्वारा समारोह का आयोजन किया जाएगा। विधायक ने कहा कि झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, रोजगार सृजन करने, पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने, झील परिसर में कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, रिजॉर्ट, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, बर्ड पार्क, जीटी रोड से डैम तक सड़क, लाइट, दुकानें, ठहरने के लिए स्वीट हाउस जैसी सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। योजनाओं के डीपीआर को लेकर झील का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। भाजमुओं ने निरसा से चिरकुंडा तक निकाली तिरंगा यात्रा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वतंत्रता दिवस के उपलब्ध पर शनिवार को निरसा के पांडरा मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय से चिरकुंडा तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाला। यात्रा का नेतृत्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता व भाजमुओं के जिला अध्यक्ष मनीष साव कर रहे थे। तिरंगा यात्रा में शामिल कार्यकर्ता चिरकुंडा शहीद चौक पहुंचे और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भाजमुओं के जिला अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि 12 अगस्त को टुंडी तथा 13 अगस्त को सिंदरी विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। विद्युत कर्मियों ने दोषी की कार्रवाई की मांग को लेकर थाना घेरा। बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी के दौरान विद्युत कर्मियों से व्यवहार का आरोप झारखंड विद्युत विवरण बोर्ड के डिगवाडी सब स्टेशन के एसडीओ आलोक केरकेटा के नेतृत्व में झरिया व डिगवाडी विद्युत कर्मियों व ऊर्जा मित्रों ने रविवार को सुदामडी थाना घेराव किया। विद्युत कर्मी सुदामडी मस्जिद मोहल्ला निवासी मुजाहिर इस्लाम अंसारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सुदामडी थाना प्रभारी सूरज कुमार रजक ने आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद विद्युत कर्मी शांत हुए। एसडीओ आलोक केरकेटा ने बताया कि 7 अगस्त को बिजली चोरी के खिलाफ रूटीन चेकिंग अभियान पाथरडी मस्जिद मोहल्ला में चलाया जा रहा था। इस दौरान एक व्यक्ति को चोरी से बिजली जलाते हुए पकड़ा गया। इस दौरान मुजाहिर इस्लाम अंसारी वहां पहुंचकर विद्युत कर्मियों से दुर्व्यवहार करने लगा। इस कारण छापेमारी अभियान को रोकना पड़ा। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी उक्त व्यक्ति द्वारा छापेमारी अभियान में अड़चन डाला गया था। आरोपी द्वारा कर्मियों को झूठा मुकदमा में फंसाने की धमकी दी जाती है। धनबाद के किसान को मिला भारत श्री नेशनल सम्मान। बंजर भूमि को फल फूल से लहराने के लिए व आदिवासियों को जैविक खेती सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और अपने 15 वर्षों की यात्रा में की पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए धनबाद के किसान रवि कुमार निषाद को भारतीय श्री नेशनल सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री निषाद ने कहा कि झारखंड को और देश के सभी किसानों को हर एक सुविधा मिले, इसे कृषि के क्षेत्र में भी हमारा देश पूरे विश्व में अपनी कृति से फैल जाए। नेशनल सम्मान मिलने की खुशी में जय धरती माँ के सभी सदस्यों में काफी उत्साह है। सभी आदिवासी किसान, महिलाओं और युवाओं ने कहा कि अब हम सब बहुत मेहनत करेंगे। मुक्त कराए गए तमिलनाडु में बंधक बनाए गए 5 मजदूर। तमिलनाडु में पिछले 2 सप्ताह से बंधक बरवाडा थाना क्षेत्र के तिलैया गांव निवासी रमेश कुमार महतो समेत 5 मजदूरों को रविवार को मुक्त करा लिया गया। रमेश महतो के परिजनों ने सांसद ढूलू महतो से मिलकर मजदूरों को मुक्त कराने की मांग की थी। सांसद ढूलू महतो ने तत्काल चेन्नई के एसएसपी सुजीत कुमार को फोन कर घटना की जानकारी दी। एसएसपी सुजीत नारायण ने कार्रवाई करते हुए 5 मजदूरों को चित्रांग जिले के एक सुदूर गाँव से मुक्त कराया। मजदूरों को फिलहाल चेन्नई के एक स्कूल में रखा गया है। पुलिस एजेंट व ठेकेदार को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस एजेंट व ठेकेदार से पूछताछ की जा रही है। वहीं झारखंड पुलिस से संपर्क कर मजदूरों को वापस उनके घर भेजने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में सांसद ढूलू महतो ने कहा कि शनिवार की शाम रमेश महतो के परिजनों ने मामले की जानकारी दी थी। उन्होंने चेन्नई के एसएसपी सुजीत कुमार को फोन कर घटना की जानकारी दी और मजदूरों का लोकेशन बताया। बंधक बनाए गए रमेश कुमार महतो, पारो सिंह, बबलू टुडू, नरेश टुडू व सुखलाल सोरेन सभी ने बताया कि वे लोग 26 जुलाई से बंधक बने हुए हैं।
भुवनेश्वर से हम लोगों को बंधक बनाकर एक कार में तमिलनाडु लाया गया। चित्रांग जिले के सुदूर गांव में एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद ठेकेदार सभी का मोबाइल फोन छीन लिया। दूसरे दिन ठेकेदार हम लोग से घास कटवाने व नाली सफाई करने का काम करवाने लगा। काम करने से इनकार करने पर ठेकेदार ने हम लोगों को जमकर पीटा। कहा कि 50,000 रुपए में तुम लोगों को खरीदा गया है। ठेकेदार ने कहा कि कार से लाने वाले एजेंट को 50,000 रुपए दे दिया हूँ, 2 महीने काम करना पड़ेगा। इसके एवज में सिर्फ खाना मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी। तमिलनाडु में फंस जाने का एहसास होने पर एक दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से फोन कर अपने परिजनों को पूरी बात बताई। बंधक बने मजदूरों ने परिजन सुरेश महतो, मधुसूदन महतो समेत ग्रामीणों ने सांसद ढूलू महतो का आभार जताया है। 5 साल के बच्चे की हत्या का प्रयास, मां ने तीसरे पति पर लगाया आरोप। भौरा के जंगल में रविवार की सुबह एक 5 साल का बच्चा जख्मी हालत में मिला। सुबह उधर शौच करने गए ग्रामीणों को उक्त बच्चा मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी राजनीतिक दल से जुड़े नेताओं को दी। विभिन्न दलों के नेताओं ने इसकी सूचना CWC धनबाद के चेयरमैन उत्तम मुखर्जी को मिलने पर उन्होंने मामले की जानकारी भौरा OP को दी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को रेस्क्यू कर उसका प्राथमिक उपचार जामाडोबा स्थित टाटा स्टील के अस्पताल में कराया। बच्चे के सिर और गर्दन में चोट लगी है। प्राथमिक इलाज के बाद भौरा पुलिस ने बच्चे को CWC के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देख CWC के बैच के साथ जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी साधना कुमारी भी मौजूद थी। CWC के बच्चे को बेहतर इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की स्थिति स्थिर है। उक्त बच्चा बांग्ला बोलता है। उसने CWC के सदस्यों को अपनी मां का मोबाइल नंबर बताया। इसके बाद चेयरमैन उत्तम मुखर्जी से उसने संपर्क किया। महिला ने बच्चे की हत्या का प्रयास करने का आरोप अपने तीसरे पति पर लगाया है। उसने बताया कि पहले पति के निधन के बाद उसने दूसरी शादी की थी। पहले पति से उसे 3 बच्चे हैं, लेकिन दूसरी शादी भी नहीं चली। इसके बाद उसने दूसरे समुदाय में तीसरी शादी की। वह अभी पुरुलिया के कटिनपारा मोहल्ले में रह रही हैं। महिला ने बताया कि उसका 5 वर्षीय बेटा शनिवार की दोपहर से ही लापता था। उसे रविवार को धनबाद से फोन आने पर घटना का पता चला। इधर CWC के चेयरमैन उत्तम मुखर्जी ने बताया कि मामला दूसरे राज्य से जुड़ा है। 2-3 दिन में मामले को पुरुलिया चाइल्ड लाइन के आगे कार्रवाई के लिए सौंप दी जाएगी। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है। इसका इलाज CWC की निगरानी में चल रहा है। सदर अस्पताल में MO का पद खाली नहीं, फिर भी तबादला कर भेज दिए गए विशेषज्ञ चिकित्सक। धनबाद सदर अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के सभी पद फुल हैं। पहले से सभी पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति है। सभी नियमित रूप से अस्पताल में योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद दूसरे जिले से पद स्थापित विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार प्रसाद का स्थानांतरण सदर अस्पताल धनबाद के मेडिकल ऑफिसर के पद पर कर दिया गया है। यहाँ MO का पद खाली नहीं होने के कारण विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार अस्पताल में सेवा नहीं दे पा रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर संजीव कुमार स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। पूर्व में वो सदर अस्पताल के नोडल अधिकारी के साथ DRCHO के पद पर नियुक्त थे। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने लगभग 6 माह पूर्व उनका स्थानांतरण बतौर चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल साहेबगंज कर दिया था। 31 जुलाई को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर उनका तबादला सदर अस्पताल धनबाद में कर दिया। स्वास्थ्य मुख्यालय द्वारा 31 जुलाई को स्थानांतरण से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसमें नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर डॉक्टर संजीव कुमार को सदर अस्पताल धनबाद में योगदान देने को कहा गया था। नोटिफिकेशन जारी हुए 11 दिन बीत चुके हैं। सदर अस्पताल में MO का पद रिक्त नहीं होने के कारण डॉक्टर संजीव कुमार योगदान नहीं दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य मुख्यालय द्वारा स्थानांतरण को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बाद डॉक्टर संजीव कुमार प्रसाद ने सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन से संपर्क किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद CS ने स्वास्थ्य मुख्यालय को पत्र लिखकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। 3 लोग बालूमाथ की बलबल नदी में बहे। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मारंग लोहिया पंचायत अंतर्गत बलबल नदी को पार करने की कोशिश कर रहे 2 महिलाओं समेत 3 लोग और दर्जनों बकरियां बह गई। हादसा रविवार देर शाम का है। बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय ने बताया कि पुलिस लापता लोगों की तलाश कर रही है। रात होने के कारण परेशानी हो रही है। बिशुनपुर गाँव निवासी कुछ लोग अपने बकरियां चराने के लिए बलबल नदी पार कर मारंग लोहिया गाँव के जंगल गए थे। शाम में सभी लोग अपनी बकरियों को लेकर बिशुनपुर स्थित घर लौट रहे थे। नदी पार करने के दौरान अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। इससे 7 लोग और दर्जनों बकरियां बह गई। उक्त तीनों लोगों को छोड़कर अन्य 4 लोग किसी तरह से तैरकर नदी से बाहर निकल आए।
जाली दस्तावेज बनाकर बिल्डर ने बेच दी जमीन, केस दर्ज। लोहरदगा के बागलू रोड निवासी मोहम्मद इकबाल अहमद ने बिष्टुपुर थाना में आजाद नगर रोड नंबर 9 आलीशान टावर फेज 1 निवासी बिल्डर मोहम्मद साकिर के खिलाफ जाली दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इकबाल अहमद ने बताया कि आजाद नगर में उनकी मामी बीबी फातिमा के नाम पर 6 कट्ठा जमीन थी। उक्त जमीन को उन्होंने मुझे दान कर दिया था, जिसका निबंधन भी कराया गया है। अगस्त 2023 में आजाद नगर रोड नंबर 9 आलीशान टावर फेज 1 निवासी बिल्डर मोहम्मद सागिर मेरे पास आया। उसने जमीन के एवज में 16 लाख रुपए और बिल्डर के साथ आधा हिस्सा देने का समझौता किया। इसके लिए मोहम्मद साकिर ने निबंधन कार्यालय में पावर ऑफ अटॉर्नी कराया था, जिसमें कागजात पर हस्ताक्षर व पूरी प्रक्रिया धत्कीडी में की गई। जुलाई 2024 को आयकर दाखिल करने के दौरान पता चला कि उक्त जमीन को मोहम्मद सागिर द्वारा 35.90 लाख रुपए में आजाद नगर रोड नंबर 10 बी निवासी मोहम्मद इसरार नामक व्यक्ति को जाली कागज बनाकर बेच दिया गया है, जबकि उक्त जमीन की कीमत 4.95 करोड़ है। इस संबंध में मोहम्मद सागिर से संपर्क करने पर वो धमकी दे रहा है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। रांची में झमाझम बारिश, 14 से 16 अगस्त तक देवघर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला और दोपहर के बाद से झमाझम बारिश हुई। पूर्वी सिंहभूम समेत 6 जिलों में कुछ ही घंटों के अंदर भारी बारिश हो सकती है। राज्य में 18 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 15 अगस्त को लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 14 से 16 अगस्त तक राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गुमला, लातेहार, लोहरदगा जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर चेतावनी दी है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार को राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। गरज और वज्रपात की भी आशंका है। IMD ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में फिलहाल बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया है कि 18 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश हो सकती है। 15 अगस्त को लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 14 से 16 अगस्त तक झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों के 8 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में भारी बारिश हो सकती है। IMD ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रांची के नेपाल हाउस में लगी आग, टेबल कुर्सी समेत कई कागजात जलकर राख। राजधानी रांची के नेपाल हाउस के एक कमरे में आग लग गई। इसे टेबल कुर्सी समेत कई कागजात जलकर राख हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव अनिल प्रसाद के कमरे में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है। रांची के नेपाल हाउस में सोमवार को आग लग गई। नेपाल हाउस सचिवालय के दूसरे तल्ले के कमरा नंबर 211 में आग लगी थी। इसमें टेबल कुर्सी समेत कई चीजें जल गई। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव अनिल प्रसाद का यह कमरा था। कमरे से धुआं निकलते ही लोग दौड़े और फिर आग पर काबू पाया गया। झारखंड मंत्रालय में 3 दिनों का अवकाश था। सोमवार को ऑफिस खुला तो आग लगने के कारण दूसरे तल्ले के कमरे में धुआं भर गया। सुबह नेपाल हाउस के कर्मचारी जैसे ही ऑफिस पहुंचे, आग के वजह से नेपाल हाउस के दूसरे तल्ले के कमरे में धुआं भरा था। इसके बाद वे आग बुझाने में जुट गए। गिरिडीह में 2 नकाबपोश अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर चलाई गोली, 3 लाख लूटकर हुए फरार। गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया में 2 नकाबपोश अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया केसवारी के BC संचालक विश्वनाथ यादव को गोली मार दी और लगभग 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 2 नकाबपोश अपराधी बाइक पर सवार होकर बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंचे और ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर गोली चला दी। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के घायल हो जाने के बाद सेवा केंद्र से 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इस घटना में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, लेकिन वहां के चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई है।
झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दुमका, सीएम हेमंत सोरेन रांची और कैबिनेट मंत्री यहां करेंगे ध्वजारोपण। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उप राजधानी दुमका में ध्वजारोपण करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोराबादी मैदान में ध्वजारोपण करेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा अपने अपने जिले में ध्वजारोपण किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के मंत्रियों द्वारा जिला मुख्यालयों में ध्वजारोपण किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में मंत्री से संपर्क कर आवश्यक तैयारी करने को कहा गया है। कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन सरायकेला खरसावां जिले में ध्वजारोपण करेंगे। मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा, सत्यानंद भोक्ता चतरा, वैद्यनाथ राम लातेहार, दीपक बिरुआ पश्चिमी सिंहभूम, बन्ना गुप्ता पूर्वी सिंहभूम, इरफान अंसारी जामताड़ा, मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा, हफीजुल हसन देवघर, बेबी देवी बोकारो और दीपिका पांडे सिंह द्वारा गोड्डा में ध्वजारोपण किया जाएगा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।